अध्याय 1 बेचैन मन और पहला सवाल। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, एक युवक अपने ही विचारों से लड़ रहा था। उसका नाम था आरव। जीवन की भागदौड़ में उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन चैन और शांति कहीं खो चुकी थी। कभी दोस्तों की बातें चुभती, कभी परिवार की उम्मीदें बोझ लगती। उसके अंदर सवाल गूंजता, क्यों हर चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं होती? क्यों हम दूसरों के शब्दों और हालात से इतने टूट जाते हैं? आरव अक्सर सोचता, काश कोई मुझे समझा पाता कि असली शांति कहाँ है। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया था। वह सोच रहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हर समय आलोचना मुझे परेशान कर देती है? क्यों मैं अपने ही मन का मालिक नहीं बन पाता? वह करवटें बदलता रहा, आंखों से नींद गायब थी। तभी उसके मन में आया, मुझे जवाब चाहिए, और यह जवाब मुझे सिर्फ साधारण लोग नहीं देंगे। मुझे ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसने सच में जीवन को समझा हो। सुबह जब वह गांव के चौपाल पहुंचा, तो उसने बुजुर्गों को एक नाम लेते सुना, बुद्ध। लोग कह रहे थे, वह साधु है जिसने राजमहल छोड़ा और ज्ञान पाया। उसके पास जाने वाले खाली हाथ नहीं लौटते, उसे सुनकर जीवन बदल जाता है। आरव का दिल धड़क उठा। क्या वही मुझे समझा पाएंगे? क्या वही मेरे सवालों का जवाब देंगे? कुछ दिनों तक वह सोचता रहा। डर भी था, अगर वहां जाकर भी कुछ न मिला तो। लेकिन भीतर की बेचैनी इतनी गहरी थी कि उसने कदम बढ़ा ही दिए। गांव से निकलते समय रास्ते में खेतों की हरियाली, नदी की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज उसे रोकने लगी। लेकिन उसके दिल की पुकार साफ थी, मुझे जाना ही है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। वहां सैकड़ों लोग थे। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई बस शांति से बैठा था। बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध। साधारण वस्त्रों में, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सी गहराई। उनके पास बैठते ही लगता था जैसे मन का बोझ हल्का हो जाए। आरव हिचकिचाया, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल है? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मेरा मन मेरा कहा नहीं मानता। लोगों की बातें मुझे घायल कर देती हैं, हालात मुझे तोड़ देते हैं। मैं शांति चाहता हूं, पर हर पल बेचैनी से घिरा रहता हूं। मुझे बताए, मैं अपने ही मन का मालिक कैसे बनूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारा सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब सरल है। मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर उसे काबू करना सीख जाओ तो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह तुम्हें गिरा देगा। आरव चौंका, तो क्या मन को रोका जा सकता है? बुद्ध ने कहा, रोका नहीं, समझाया जाता है। मन को आदेश नहीं, दिशा चाहिए। और वह दिशा मिलती है सजगता, अवेयरनेस से। आरव ने फिर पूछा, लेकिन मैं सजग कैसे रहूं? जब लोग मुझे गाली देते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तब तो मैं टूट जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारा पहला अभ्यास है। जब कोई तुम्हें गाली दे तो ठहर कर खुद से पूछो, क्या ये सच है? अगर नहीं, तो क्यों परेशान होना? और अगर है, तो ये सीखने का अवसर है। फिर बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। मान लो कोई तुम्हें उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। इसी तरह जब कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपमान उसी के पास लौट जाता है। ये सुनते ही आरव का चेहरा बदलने लगा। उसने महसूस किया कि वह हर बार दूसरों की बातों को ऐसे पकड़ लेता था जैसे वह सच्चाई हो। लेकिन अब उसने समझा, अगर मैं ठहर जाऊं तो शायद मैं खुद को बचा सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान करने का तरीका बताया। आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो, हर विचार को आते जाते देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। आरव ने पहली बार यह अभ्यास किया। कुछ ही क्षणों में उसने अनुभव किया कि उसका मन थोड़ा शांत हुआ। अध्याय 2 बुद्ध का धैर्य और मन की शक्ति। आरव अब बुद्ध के आश्रम में कई दिनों से रह रहा था। पहले दिन जो बेचैनी और डर उसके मन पर भारी था, अब वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह अभी भी सवालों से भरा हुआ था। क्या सच में इंसान अपने मन को काबू कर सकता है? क्या धैर्य और शांति इतनी ताकतवर होती है कि वे इंसान की किस्मत बदल दें? सुबह होते ही आरव देखता, बुद्ध साधारण सा वस्त्र पहनकर, नंगे पांव चलकर गांव में भिक्षा लेने जाते। लोग उन्हें आदर से भोजन देते और वे हमेशा मुस्कान के साथ स्वीकार करते। आरव को यह अजीब लगता, इतना महान व्यक्ति होकर भी इतने साधारण क्यों? अगर वे चाहें तो लोग उन्हें राजा बना देंगे, फिर क्यों वे इतनी सादगी से रहते हैं? एक दिन उसने ये सवाल बुद्ध से ही पूछ लिया।
भगवान, आप तो राजा भी रह चुके हैं, क्या कभी आपको इच्छा नहीं होती कि फिर से वैसा वैभव मिले? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आरव, वैभव बाहर की चीज है और उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। राजा को भी और ज्यादा चाहिए, साधारण को भी और ज्यादा चाहिए, लेकिन जो अपने भीतर राजा बन जाए उसे बाहर के ताज की कोई जरूरत नहीं रहती। ये सुनकर आरव देर तक सोचता रहा। क्या सच में बाहर की चीजें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती? क्या असली संतोष भीतर से आता है? आरव ने देखा कि बुद्ध के पास तरह तरह के लोग आते, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई दुखी, कोई क्रोधित, और हर कोई बुद्ध से कुछ न कुछ पाकर लौटता। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से कहा, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हो। लोग घबरा गए, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। उन्होंने बस इतना कहा, भाई, अगर तुम सोचते हो कि मैं धोखेबाज हूं तो तुम्हारे पास अधिकार है मुझे ऐसा कहने का, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे शब्द मेरी सच्चाई को बदल नहीं सकते। वह आदमी और गुस्से में चला गया, पर आरव भीतर से कांप गया। अगर कोई मुझे ऐसी बात कहता तो मैं तो सह नहीं पाता। पर बुद्ध ने इतनी शांति कैसे रखी? बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों को समझाया, धैर्य कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को, लेकिन धैर्य उस ठंडी छांव की तरह है जिसमें खुद भी सुख पाते हो और दूसरों को भी शांति देते हो। फिर उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया। कल्पना करो कि कोई तुम्हें तलवार से मारना चाहता है। अगर तुम भी तलवार निकालकर लड़ोगे तो दोनों घायल होंगे, लेकिन अगर तुम धैर्य से उसका हाथ रोक लो तो न तुमको चोट लगेगी न उसे। यही धैर्य की शक्ति है। ये सुनकर आरव ने सोचा, मुझे भी धैर्य की ताकत को आजमाना होगा। अगले दिन जब वह गांव से पानी भरकर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पहले तो उसका मन गर्म हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की, क्रोध आग है। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप आगे बढ़ गया। दिल में हल्की सी जलन जरूर हुई, लेकिन जब वह नदी किनारे पहुंचा तो उसके मन में अजीब सी राहत थी। वह सोचने लगा, अगर मैं जवाब देता तो लड़ाई होती, लेकिन चुप रहकर मैंने खुद को बचा लिया। उस शाम बुद्ध ने सभा में कहा, मन सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम संसार को जीत सकते हो, और अगर मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो तुम खुद से भी हार जाओगे। उन्होंने आरव को देखा और पूछा, आज तुमने धैर्य का अभ्यास किया? आरव ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोला, हाँ, और मुझे लगा जैसे मैंने खुद को जीत लिया हो। बुद्ध मुस्कुराए, यही शुरुआत है। मन की शक्ति तभी मिलती है जब हम हर परिस्थिति में सजग और धैर्यवान बने रहें। अब बुद्ध ने उसे ध्यान का दूसरा चरण सिखाया। आंखें बंद करो, अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन इस बार सांस के साथ साथ भावनाओं को भी देखो। अगर गुस्सा आए तो बस देखो गुस्सा है, अगर दुख आए तो देखो दुख है। आरव ने यह अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि भावनाएं भी बादलों की तरह हैं, आती हैं और चली जाती हैं, पर मन का आकाश स्थिर रहता है। अध्याय 3, कठिन परीक्षा। जब हालात बिगड़े। बुद्ध के आश्रम में कई सप्ताह बिताने के बाद अब आरव को लगने लगा था कि उसने अपने मन पर काबू पाना शुरू कर दिया है। गुस्सा कम हो चुका था, मन थोड़ा स्थिर हो गया था और चेहरे पर एक नई शांति दिखाई देने लगी थी। लेकिन जीवन कभी बिना परीक्षा के किसी को आगे नहीं बढ़ाता। जो सीख तुम पाते हो उसे जीवन किसी न किसी तरह परखता जरूर है। एक दिन बुद्ध ने आरव से कहा, अब तुम्हें अपनी सीख को जीवन में आजमाने का समय आ गया है। थोड़े समय के लिए अपने गांव लौटो और देखो कि क्या तुम परिस्थितियों में शांत रह पाते हो। आरव थोड़ा डर गया। गांव, वही लोग, वही बातें, वही ताने। अगर मैं फिर टूट गया तो? लेकिन बुद्ध ने आश्वासन दिया, परीक्षा से मत डरो, अगर तुम गिरोगे भी तो सीख और गहरी होगी। गांव लौटते ही आरव का स्वागत अलग अंदाज में हुआ। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे, साधु बनने चला था, क्या अब प्रवचन देगा? किसी ने ताना मारा। काम धंधा छोड़कर ध्यान करने चला गया था, अब लौट आया। ये वही बातें थीं जो पहले उसे भीतर तक तोड़ देती थीं। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और चुपचाप मुस्कुरा दिया। घर पहुंचा तो परिवार भी खुश नहीं था। पिता ने गुस्से में कहा, हमने सोचा था तू हमारी इज्जत बढ़ाएगा, पर तू तो भीख मांगने वालों के पास जा बैठा। लोग क्या कहेंगे? माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू क्यों हमें छोड़ गया था? आरव का दिल भारी हो गया। वह चुप रहा, लेकिन भीतर से कांप रहा था। क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या बुद्ध की राह पर चलकर मैंने अपनों को दुखी कर दिया? कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल में बहस छिड़ गई। लोग कहने लगे,
आरव अब आलसी हो गया है, काम नहीं करता। ध्यान से क्या पेट भरता है? किसी ने जोर से कहा। बुद्ध जैसे साधु लोगों को भटकाते हैं और ये लड़का भी बहक गया है। ये सुनकर आरव का खून खौलने लगा। उसका मन चीखना चाहता था। तुम्हें क्या पता बुद्ध क्या है? तुम्हें क्या समझ है शांति की? लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए। क्रोध आग है, धैर्य छांव है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और चुपचाप बैठा रहा। दिल में तूफान था लेकिन चेहरे पर शांति। उस रात अकेले बैठकर वह फूट फूट कर रोया। क्यों लोग समझते नहीं? क्यों मैं हमेशा सबको साबित करने में लगा रहता हूँ? क्या सच में ये रास्ता सही है? उसका मन डगमगाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही हो। अगले ही दिन वह फिर बुद्ध के पास लौट गया। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं हार गया। लोगों की बातें मुझे अंदर तक जला देती हैं। मैं धैर्य रखता हूँ लेकिन भीतर से टूट जाता हूँ। क्या मैं कभी सच्ची शांति पा पाऊंगा? बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और बोले, आरव, तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम भीतर से भी तुरंत शांत हो जाओगे। धैर्य का मतलब है भीतर का तूफान होते हुए भी बाहर का कदम स्थिर रखना। धीरे धीरे भीतर भी शांति आ जाएगी। बुद्ध ने उसे एक गहरी शिक्षा दी। आरव, याद रखो, अगर तुम खुद को दूसरों के शब्दों से पहचानोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद को अपने भीतर से पहचानोगे तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। लोगों के शब्द पत्तों की तरह हैं, वे हवा के साथ आते जाते हैं। पर तुम्हारा मन अगर पर्वत जैसा बन गया तो कोई हवा तुम्हें हिला नहीं सकेगी। अब आरव ने और गहराई से ध्यान करना शुरू किया। वो हर दिन घंटों बैठता, अपनी सांस पर ध्यान देता, अपने विचारों और भावनाओं को बस देखता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका क्रोध, उसका दुख, उसकी बेचैनी, ये सब लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन भीतर का सागर हमेशा स्थिर रहता है। एक दिन गांव का वही क्रोधित आदमी जो पहले बुद्ध को गाली देता था, आरव के पास आया और बोला, तू भी उसी धोखेबाज के पास गया था ना? इस बार आरव मुस्कुराया और बोला, भाई, अगर तुम सोचते हो कि वह धोखेबाज है तो ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मुझे उससे वह मिला है जो किसी ने नहीं दिया, शांति। और यह शांति मैं किसी बहस से खोना नहीं चाहता। ये कहकर वह चुपचाप चल दिया। उस आदमी के पास जवाब नहीं था। अध्याय 4, जीवन का नया मार्ग। आरव ने अब तक बहुत कुछ सहा और सीखा था। पहले बेचैन मन, फिर धैर्य का अभ्यास और फिर कठिन परीक्षाएं। हर बार वह गिरा, टूटा, लेकिन उठकर और मजबूत हो गया। अब वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसे महसूस होने लगा, जीवन सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं है। जीवन अपने भीतर की शांति को पहचानने का नाम है। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, आरव नदी किनारे ध्यान में बैठा था। हवा में ठंडक थी, पक्षी गा रहे थे और सूरज की किरणें जल पर चमक रही थीं। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर हो गया है। न गुस्सा, न बेचैनी, न डर, बस शांति। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यही वह शांति है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कुछ दिन बाद आरव फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने झुककर कहा, भगवान, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना है या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, आरव, जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपने परिवर्तन से दूसरों को रोशनी देना है। दीपक अगर केवल अपने लिए जलेगा तो उसका महत्व सीमित होगा, पर अगर वह दूसरों के अंधेरे को भी दूर करे तो वही असली दीपक है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम खुद शांत हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी मुस्कान, ये सब दूसरों के जीवन में भी शांति भर देते हैं। आरव ने यह बात अपने दिल में उतार ली। अब उसने गांव लौटकर तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों को भी शांति और धैर्य की राह दिखाएगा। धीरे धीरे वह बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब देखने लगे कि उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस शांति रहती है। लोग कहने लगे, आरव बदल गया है। पहले ये जल्दी भड़कता था, अब मुस्कुराता रहता है। धीरे धीरे वही लोग उसके पास आने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, हमें भी सिखाओ कि यह शांति कैसे मिलती है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग घबराए हुए थे, पानी कम हो गया था। गांव में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन आरव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम अगर लड़ेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे, अगर मिलकर काम करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। उसने सबको शांत रहने, धैर्य रखने और मिलकर कुआं खोदने के लिए प्रेरित किया।
कुछ ही दिनों में गांव को पानी मिल गया। लोग दंग रह गए। ये वही आरव है जो पहले गुस्से में टूट जाता था, अब ये हमें संभाल रहा है। आरव को अब समझ आ चुका था, शांति केवल ध्यान में बैठने से नहीं आती, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सजग और धैर्यवान रहने से आती है। असली शक्ति इस बात में है कि जब सब टूट रहे हो, तब भी तुम मजबूत बने रहो और दूसरों को सहारा दो। कुछ समय बाद बुद्ध वहां से आगे बढ़ने लगे। आरव उनके पास गया और बोला, भगवान, आप जा रहे हैं, मुझे डर है कि आपके बिना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आरव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो अब तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी तुम धैर्य रखोगे, जब भी सजग रहोगे, समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। आरव अब गांव का एक साधारण युवक नहीं रहा था, वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी शांति, उसका धैर्य और उसका आचरण ही उसकी पहचान बन गई। लोग अब उसे गुरु कहने लगे, लेकिन वह हमेशा विनम्र रहकर कहता, मैं गुरु नहीं, बस एक साधक हूँ। गुरु तो बुद्ध हैं और मैं तो बस उनका संदेश आगे बढ़ा रहा हूँ। आरव की यात्रा पूरी हो चुकी थी। बेचैन मन से शांति तक, क्रोध से धैर्य तक, हार से जीत तक, उसने समझ लिया था, जीवन बदलना है तो पहले खुद को बदलो। धैर्य और शांति सबसे बड़ी ताकत है, और असली उद्देश्य है दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरना। पूरी कहानी का संदेश, ये कहानी हमें यही सिखाती है, समय कैसा भी हो, अगर तुम शांत रहना सीख गए, तो तुम हर हालात को जीत सकते हो। गौतम बुद्ध की यही शिक्षा आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी हजारों साल पहले थी, और अगर हम इसे अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी उतना ही सुंदर, शांत और सार्थक हो सकता है।